This is the month of Kartik, which has begun 2 days back, and a very auspicious month. इस महीने में हम स्पेसिफिकली जो है दीपदान करते हैं, तो इसके बारे में हम बताएंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहूँगा कि हम क्यों यहाँ पे आए हैं और क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। तो शास्त्रों में भगवान का नाम कृष्ण कहा गया है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। जो परम ईश्वर है वो है श्री कृष्ण, जो जिनका एक विग्रह है, मतलब ऐसा फॉर्म। अनादिर आदिर गोविंद इज ओरिजिनल, जब कुछ नहीं था तब भी वो थे। सर्व कारण कारण, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। जैसे ये बल्ब जल रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उसको बिजली मिल रही है कहीं से। बिजली कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? थर्मल प्लांट में या फिर न्यूक्लियर प्लांट में, कहीं ना कहीं से बिजली आ रही है, ठीक है। तो वो थर्मल के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं? पृथ्वी से आ रहे हैं। पृथ्वी की सृष्टि किसने की है? भगवान ने की है, ठीक है। तो उस तरह से हर छोटी चीज़ आप देखो यहाँ पर, उसका कारक कौन है? श्री कृष्ण है। इसलिए उनको सर्व कारण कारण कहा गया। तो ये कृष्ण नाम क्यों दिया गया उनको? तो उनकी परिभाषा बताई जाती है, सर्व आकर्षति इति कृष्ण, मतलब जो सबको आकर्षित कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो कृष्ण है। अभी ह्यूमन बीइंग्स हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन भगवान जो है वो एनिमल्स को भी अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। पैरट्स हैं, पीकॉक्स हैं, वृंदावन जो लीला होती है उसको देखते हैं। Even monkeys, they are also attracted towards the Lord. Why? कि भगवान में आकर्षण करने की शक्ति है, क्षमता है। जैसे आज के प्रेजेंट डे एंड एज में बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, मूवी स्टार्स हैं या फिर स्पोर्ट्समैन हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उनमें भी वो क्षमता है थोड़ी बहुत। भगवान ने कृपा की है उनके ऊपर कुछ, इसलिए बहुत सारे हजारों या लाखों लोगों को वो अट्रैक्ट कर पाते हैं अपनी तरफ। बहुत जगह पे हम देखते हैं कि फिल्म स्टार के नाम पे मंदिर खड़ा किया गया है, वो अलग लिमिट है लोगों का, क्योंकि भगवान को पूजना, भगवान को प्रेम करना, ये हर जीव का एक इनहेरेंट नेचर है, शाश्वत नेचर है। तो वो अगर भगवान को नहीं पूजेगा तो किसी आज के मूर्तिमान को पूजना चालू कर देता है। तो इसलिए ये सर्व आकर्षति इति कृष्ण जो डेफिनेशन दिया गया भगवान के बारे में, भगवान जो है हम सब जो जीव हैं इस प्रकृति के आवरण में यहाँ पे पड़े हुए हैं, भौतिक जगत में, और अपने कर्मों का जो भी लेखा जोखा है उसको हम यहाँ पे भुगत रहे हैं। अब भगवान चाहते हैं कि हम सब उनके धाम चले, तो उसके लिए वो अच्छे सुंदर सुंदर जो लीलाएँ करते हैं, जिससे वो हमको अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जब भगवद गीता पुस्तक हम खोलते हैं तो श्रील प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि गीता में 5 तत्वों के बारे में ज़्यादा व्याख्या की गई है प्रमुख रूप से। पहला है ईश्वर, जो ईश्वर का मैंने बताया। फिर है जीव, मैं वाक्य जीवों की जीवभूत सनातन, कि हम सब जो है भगवान के अंश मात्र हैं। जैसे कोई अग्नि हम जलाते हैं तो उसमें से छोटे छोटे अंगारे निकलते हैं, तो अग्नि क्या है? दैट इज कंसिडर्ड टू बी द सुप्रीम लॉर्ड, और हम जो स्पार्क्स हैं वो हम हैं, दैट इज जीवात्मा। जैसे अभी आपके सामने यहाँ पे खाड़ी है, तो अ ड्रॉप ऑफ दैट खाड़ी इज लाइक वन जीवात्मा, एक जीवात्मा है। और वो समंदर किससे कंपेयर किया गया? वो भगवान से कंपेयर किया गया। तो ये हो गया जीव के बारे में। जीव के बाद आता है प्रकृति। तो भगवान जब प्रकृति के ऊपर देखते, नजर डालते हैं, तो ये पूरा मटेरियल नेचर जो देख रहे हैं, भौतिक जगत, इसकी उत्पत्ति होती है। और फिर हम सब जो जीव हैं, अपने अपने जो पूर्व जन्मों में हमने जो भी कर्म किए हैं उसके हिसाब से हमको यहाँ आना पड़ता है और फिर भुगतना पड़ता है। फिर काल के साथ जन्म होता है, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद बुढ़ापा आता है, बीमारियाँ आती हैं, फिर मृत्यु। ये काल के चक्कर में हम सब फंसे हुए हैं, है ना। मैं आपके बगल में 3 पीढ़ी आप लोग बैठी है, शायद एक जैसा लग रहा है मुझे, 3 जनरेशन सीटेड है। तो सोचिए कि उसके पहले हम वैसे थे,
यहाँ बहुत सारे आप देख सकते हो, वो जो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक में जो आता है पिक्चर में बहुत सारा, यहीं पे हम लोग ट्रेस करेंगे तो आपको दिख जाएंगे कि हाउ द होल ग्रोथ हैपेंस। लास्ट है कर्म। हम जो भी यहाँ पे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, उस सब का जो एक गठरी लेके हम जाते हैं ऊपर देवराज के पास। फिर वहाँ हिसाब किताब होता है कि आपको क्या करना, क्या पनिशमेंट दिया जाए या फिर क्या आपको बेनिडिक्शन दिया जाए, करके वर दिया जाए। तो ये 5 टॉपिक जो है गीता में डिस्कस किए गए। लेकिन गीता में भगवान ये भी बार बार बताते हैं कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ, मैं भगवान हूँ और ये आप सबका जो है परम पिता हूँ। लेकिन हम सब जो है इस जगत में आए हैं और हमारा नेचर कैसा हो गया कि हमें कंट्रोलर बनना है यहाँ पे, हमें आधिपत्य चाहिए यहाँ पे। वी वॉन्ट टू बी कंट्रोलर हियर, व्हेयरएज द सुप्रीम कंट्रोलर इज द सुप्रीम लॉर्ड। लेकिन हमको यहाँ पे आधिपत्य चाहिए, हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ अपना अनुभव जमाना है, इसलिए हम यहाँ पर इस जगत में रह रहे हैं। तो लेकिन भगवान हमेशा क्या प्रयास कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से हमको अपने तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो दामोदर लीला है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें वैसे ही भगवान हम सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे एक चुंबक होता है, एक मैग्नेट होता है, वो आयरन फाइलिंग्स जो रहते हैं उसको अपनी तरफ खींचता है। उसी प्रकार से भगवान भी हम सबको अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये दामोदर जो नाम पड़ा है भगवान का, इसका भी एक सिग्निफिकेंस है। जैसे संस्कृत में हर एक नाम का वो मल्टीपल उसके एंगल्स है और उसके मीनिंग्स है। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्रेंड एक शब्द है, वो फ्रेंड को हम लोग फिर बेस्ट फ्रेंड बोलेंगे या गुड फ्रेंड बोलेंगे। बट संस्कृत लैंग्वेज सो ब्यूटीफुल कि हमको सुहृद इज लाइक क्लासमेट, कॉमन क्लासमेट। उसके बाद मित्र, थोड़ा आपका उतना क्लोजनेस है। देन सखा, सखा इज लाइक वेरी क्लोज टू योर हार्ट। देयर इज वन मोर व्हिच आई एम नॉट रिमेंबरिंग, बट इन कृष्ण लीला देयर इज मर्म सखा, प्रिय मर्म सखा। ऐसे अलग अलग ग्रेड्स हैं उनके बॉन्डिंग के हिसाब से, हाउ दे आर बॉन्डेड विद ईच अदर। सो देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ फ्रेंडशिप व्हिच इज मेंशन्ड as per our scriptures. Similarly, this Damodar word also has a very uniqueness. In Sanskrit, Dam means rope, रस्सी, और उदर का अर्थ होता है वेस्ट। इसलिए गणपति को लंबोदर बोलते हैं, because he has a huge waist and stomach. So the Lord who was tied at the waist with a rope, he is known as Damodar. We'll try थोड़ा अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे कि ये लीला कैसे हुई, क्या क्या हुआ इसमें। तो अभी आप सब यहाँ मूल्य में बैठे हैं, पार्क हॉल में बैठे हैं हम सब, लेकिन हमको अपनी चेतना, हमारे कॉन्शियसनेस को जो है वृंदावन में ट्रांसपोर्ट करने का प्रयास करना पड़ता है, मतलब होली प्लेस में। तो दिस द डे ऑफ दिवाली का दिन था। एंड हम सब जानते हैं कृष्णा हर घर में जाके माखन चुरा के खाते थे, राइट? दैट इज व्हाई ही गॉट द नेम माखन चोर। हम चोरी करेंगे तो क्या होगा, तो पढ़ेंगे और जेल के अंदर भी जा सकते हैं। लेकिन भगवान चोरी करते हैं और पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाते हैं, और उनके ऊपर जो गाना गाता है वो भी फेमस हो जाता है और बहुत पैसा भी कमा लेता है, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है उसको, भगवान का गुणगान किया है करके उसको। तो माँ यशोदा सोचती है कि मेरा घर में इतना गाय है, इतना मक्खन यहाँ निकलता है, फिर भी मेरा बच्चा दूसरे घरों में जाके चोरी क्यों करता है? मतलब मैं जो बना रही हूँ शायद क्वालिटी उतना अच्छा नहीं हो, उतना मीठा नहीं हो मक्खन। अभी तक तो मेरे मेड सर्वेंट्स करते थे, दासियाँ करती थी, अभी मैं खुद करूँगी। तो अपने हाथ से जो है दही मथ रही थी और वो मक्खन निकाल के कृष्णा को देना चाह रहे थे। तो सुबह सुबह उठ गई थी, क्योंकि मेनली जो दही मथने का काम होता है वो अर्ली मॉर्निंग में होता है, टेम्परेचर कूल चाहिए उसके लिए, नहीं तो वो मक्खन निकलता नहीं है।
तो ये तो बहुत बार देखते हैं समर में हमको मक्खन निकालने के लिए फ्रिज का पानी डालना पड़ता है, बर्फ डालना पड़ता है, तभी जाके मक्खन ऊपर आता है। So कृष्णा इज स्लीपिंग इन अनदर रूम एंड यहाँ पर मदर जो है चर्निंग कर रही है एंड शी इज वेरी ब्यूटिफुली सिंगिंग सॉन्ग्स आल्सो। सो यशोदा इज ट्राइंग टू टीच अस दैट, मैं बीच में इंग्लिश बोलूँ चलेगा ना? जो मैं उतना यूज टू हिंदी नहीं हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू। तो यशोदा हमको बताने का प्रयास कर रही है कि आप किसी भी स्थिति में हो, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, कोई वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं, और रिटायर्ड पर्सन एट होम ऑल्सो, आप हमेशा भगवान को याद कर सकते हैं। देयर इज नो कंडीशंस अप्लाइड फॉर दैट, भगवान को याद करने के लिए। तो शी इज चर्निंग, मंथन कर रही है दही का, और वो क्या कर रही है? भगवान का गुणगान कर रही है। शी इज सिंगिंग सॉन्ग्स कंपोज्ड ऑन द पास्ट टाइम्स व्हिच कृष्णा हैज परफॉर्म। जैसे भगवान ने पूतना का वध किया, शक्टासुर का वध किया, धेनुकासुर को मारा, त्रिनावर्त को मारा, ऐसे बहुत सारे दानवों को मारा उन्होंने। प्रतिदिन उनका एक क्या बोलते हैं वो एक्सकर्शन होता था, जाने का फॉरेस्ट में, कोई तो एक डिमन आएगा उसको मारने का, फिर सारे फ्रेंड्स के साथ बैठ के वो लोग फीस्टिंग करते थे लंच ब्रेक पे। तो लंच ब्रेक के पहले ही होता था मारने का काम सब। तो वो सब गाते गाते जो है वो शी वाज डूइंग, और उनके जो कंगन है वो कंगन का आवाज़ आ रहा था, और वो आवाज़ से उधर कृष्णा को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, नींद खुल गई। तो वो देख रहे हैं कि कहाँ है माँ, दिख नहीं रही है, बेड में बगल में कहीं है नहीं। तो वो धीरे धीरे क्रॉल करते हुए माँ के पास में आते हैं। जैसे बच्चा उठता है सबसे पहले क्या मांगता है? तो भूख लगती है, दूध चाहिए। तो वो माँ को पकड़ के खींच रहा है, मुझे भूख लगी है, दूध चाहिए करके। एंड मदर इज सेइंग दैट ये काम नहीं होगा तो दिन भर कुछ ना कुछ लगा रहेगा। फेस्टिवल है यार, दिवाली, तो पकवान बनाने हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ बनानी है कृष्णा के लिए, भगवान के लिए। शाम को लक्ष्मी पूजन होगा, उसकी तैयारी करनी है। फिर वृंदावनेश्वरी है ना, वो वहाँ की रानी है, नंद बाबा की वाइफ है वो। तो कृष्णा बोलते हैं मुझे बहुत जोर भूख लगी है, एकदम मासूम सा चेहरा बना के रोना, जैसे बच्चा रोने का सिचुएशन होता है, टू अट्रैक्ट द कंपैशन ऑफ मदर। उस तरह से कृष्णा सामने बैठ के माँ को बोले कि मुझे अभी भूख लगी है, एंड ही स्टार्ट्स क्लाइंबिंग ऑन द लैप। तो जैसे इज फीलिंग दैट ये जो लैप है मदर का, वो उसका पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो बहुत बार होता है ना, बच्चों को हम गोद में लेते हैं, वो चढ़ने का प्रयास करते हैं हमारे को, फिर हमको उनको पकड़ना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है, वो गिर जाएंगे करके। तो वैसे वो चढ़ जाते हैं, फिर मदर उनको बैठाती है और दूध पिलाना चालू करती है। एंड कृष्णा जो है बहुत सुंदर है, एंड सिमिलरली जो मदर यशोदा है वो भी बहुत सुंदर है। उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया भागवतम में। कहते हैं कि उनके आईब्रोज इतने अट्रैक्टिव थे कि वो जब ऊपर नीचे करती थी तो लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाते थे। एंड देन हर बॉडी कलर वॉज श्यामल, मीन्स लिटिल सांवला इन कलर, एंड शी वॉज वेयरिंग अ येलो साड़ी while she was doing that churning that day. And her bangles, her ornaments, they were looking so glittering, तो बहुत attractive लग रही थी। So Krishna is also enjoying the beauty of his mother. That is why how the mother and son were एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर रहे थे। तो उस समय मदर यशोदा को याद आता है कि किचन में चूल्हे के ऊपर उन्हें मिल्क रखा है बॉइलिंग करने के लिए। तभी वो जो मिल्क चूल्हे के ऊपर है वो बहुत ही स्पेशल मिल्क है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ सिग्निफिकेंस क्या है उसका। नंद बाबा उनके पास में 9 लाख गायें थी। कितने? 9 लाख, यस या। तो 9 लाख गायों के में से उन्होंने 108 गायों को स्पेशली निकाल के रखा, अलग अलग करके। और वो 108 में से 8 गायों को
शी वुड पर्सनली टेक केयर, यशोदा। उनको घास डालना, स्नान कराना, उनका दूध धोना, क्लीनिंग करना, सब कुछ वो पर्सनली देखते थे। तो ये जो 100 गायें और थी, वो 100 गायों से वो अपना एक छोटा सा उन्होंने एक फार्म बनाया था जिसमें वो घास उगाती थी। तो ये जो दूध निकलता था 100 गाय का, उससे वो सिंचन करती थी उस जमीन का, और उसमें वो घास उगता था। और जो घास उगता था, वो घास को अगर आप मसलेंगे तो उसमें से कमल के फूल जैसा सुगंध आता, इसलिए उसका नाम था पद्मगंधा। तो वो पद्मगंधा दूध जो है, इतने सारे गायों का इतने अच्छे सुगंध वाले घास खाने के बाद जो दूध निकला है, वो दूध अभी चूल्हे के ऊपर है। और आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हर वस्तु जो है सजीव है, दैट मीन्स दे हैव लाइफ इन इट। तो दिस मिल्क इज ऑल्सो हैविंग लाइफ। द मिल्क इज थिंकिंग कि इफ कृष्णा इज सेटिस्फाइड विद द मिल्क ऑफ हिज मदर, देन व्हाट विल हैपन टू मी। अगर कृष्ण ने माँ के स्तन से दूध पी लिया, तो मैं चूल्हे पे बैठी हूँ, मेरा क्या उपयोग होने वाला है? तो बेटर है कमिट सुसाइड। मेरी जिंदगी को कोई एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। सो द मिल्क, हाउ विल द मिल्क कमिट सुसाइड? जस्ट बॉयल आउट एंड एंटर इनटू द फायर। तो मिल्क जो है वो फलना चालू होता है, कम्स आउट। तो मदर यशोदा कुड सेंस इट दैट आई हैव टू अटेंड टू द मिल्क। बट यहाँ पर कृष्णा दूध पी रहे हैं, तो कृष्णा को भी नहीं छोड़ सकती। तो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन में कम इन आवर लाइफ ऑल्सो, कि एक प्रायोरिटी वाली चीज़ हम कर रहे हैं, लेकिन एक और प्रायोरिटी आपके सामने दिख रही है, किसको हमें वैल्यू देना है। ऑफकोर्स मैनेजमेंट गुरुज अलग अलग उसको एंगल्स में प्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ कृष्णा क्या बोल रहे हैं कि अगर आप पर्सनली मेरी सेवा में लगे हुए हैं और कोई तीसरी वस्तु है जो अभी उतनी ज़रूरी नहीं है आपके लिए, तो देन यू डोंट नीड टू प्रायोरिटाइज इट। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम सब बैठ के कथा सुन रहे हैं, ठीक है, वी मे रिसीव सम कॉल्स और वी मे हैव सम मैसेजेस ऑन योर मोबाइल, बट देन वो अभी हमारे लिए उतना उपयुक्त नहीं। भगवान ये बोलना चाह रहे हैं, अभी जहाँ जैसे पावर ऑफ नाउ करके, तो आप जहाँ बैठे हो उस वस्तु के ऊपर आप फोकस कीजिए, ये भगवान बताने का प्रयास करें। प्रायोरिटी दो उसको। जब चैंटिंग करने बैठते हैं, बीट बैग जैसे हाथ में लेते हैं, मन पूरा घूम के आता है, दुनिया अराउंड द वर्ल्ड पूरा घूमता रहता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? फोकस, फोकस ऑन द होली नेम। Similarly, he is saying that you take care of me. Why are you thinking about the milk? But then Mother Yashoda is a mother, so her motherly affection is telling that you need to feed Krishna nice sweets made of that milk. So better you go and take care of the milk. तो कृष्णा को थोड़े कुछ सेकंड्स के लिए नीचे रखती है और भाग के जाती है किचन में, तो टेंट द मिल्क को नीचे उतार लेती है। इतने में लेकिन कृष्णा को गुस्सा आता है। कृष्ण जो है त्रिगुणातीत है, मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुणों के ऊपर है। सो ही इज नॉट अफेक्टेड बाय द मोड्स हियर, लेकिन फिर भी उनको गुस्सा आ रहा है। सो ये जो एंगर है, इसको ट्रांसेंडेंटल एंगर कहा गया है, क्योंकि इसमें वो भौतिक इच्छाएं नहीं है इन्वॉल्व, इट इज ट्रांसेंडेंटल। ये शुद्ध सत्व पे है, इट्स वेरी प्योर एंगर। जस्ट कृष्णा वांट्स टू मेक दिस एंटायर लीला ना, ये दामोदर लीला, इसको पूरा अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ा गुस्सा दिखा रहे हैं वहाँ। और क्या कर रहे हैं वो? छोटा सा पत्थर लेके वो मटका फोड़ देते हैं। जैसे वो मटका फोड़ देते हैं तो क्या होता है? पूरा जो छाछ है फैल गया पूरे घर में। और कृष्णा अभी फियरफुल है, डर लग गया है। कोई बच्चा बदमाशी करता है तो क्या करता है? सबसे पहले देखता है कहाँ से भागो, कैसे भागो, अपना हाथ साफ करके निकलना चाहता है। तो कृष्णा क्या करते हैं? वो छोड़ते हैं और वहाँ से भागना चालू करते हैं, दूसरे रूम में चले जाते हैं, स्टोर रूम में जाते हैं। स्टोर रूम में ऊपर से उसको स्ट्रिंग्स बोलते हैं, स्ट्रिंग से वो मटका लटका हुआ रहता है, मटके में मक्खन है। और अभी क्या है, सारे ग्वाल वालों को, फ्रेंड्स को खबर पहुँच गई कि कृष्णा उठ चुके हैं, इज अवेक नाउ। सो वो धीरे धीरे घर में प्रवेश करते हैं और स्टोर रूम में पहुँचते हैं सब लोग। तो कृष्णा देखते हैं वहाँ पे एक ऊखल रखा हुआ। ऊखल इज मशीन विच इज़ यूज टू ग्राइंड मसाला। तो वो ऐसा शेप में आता था पहले, है ना,
लकड़ी का होता है बड़ा सा, तो उसके ऊपर कृष्णा चढ़ जाते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं दही हंडी होता है जन्माष्टमी में, सब पिरामिड बनाते हैं, उसके बाद चढ़ते हैं, फोड़ते हैं। तो समथिंग ऑफ दैट पैटर्न कृष्णा हैड इन्वेंटेड देन। वो उखल पर चढ़ते हैं, उनके दोस्त उनके ऊपर चढ़ते हैं, उसके ऊपर वो चढ़कर मटके से मक्खन निकाल रहे हैं और उसको बॉल्स बना के एक एक को फेंक रहे हैं। तो मंकीज हैं वो भी कैच कर रहे हैं, फ्रेंड्स हैं वो भी कैच कर रहे हैं। देयर आर मेनी फ्रेंड्स ऑफ कृष्णा देयर। देयर वाज वन फ्रेंड हु वर वेरी फॉन्ड ऑफ लड्डूस, तो उसका नाम मधुमंगल है। एक और फ्रेंड था जिसका नाम था उद्धव, अर्जुन, उज्जवल, गंधर्व, ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स थे उनके, सुबल, श्रीदामा, सुदामा, ये सब उनके बहुत क्लोज, जैसे मर्म सखा मैंने बोला, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, वो सर्कल में वो सब आते थे। ये सब लोग वहीं पे थे और सबको मक्खन बांट रहे हैं। मदर यशोदा किचन से आती है बाहर, वो देखती हैं कि एंटायर विलेज इज देयर, शी इज बट नेचुरली श्योर दैट ये मेरे बेटे ने किया होगा। अभी क्या करना है, इफ आई जस्ट रिलीव हिम लाइक दिस, पूरे दिन कुछ ना कुछ नटखट करता रहेगा काम, एंड आई विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन दिवाली प्रिपरेशंस, तो आई हैव टू कैच हिम एंड डिसिप्लिन हिम। तो वो निकलती हैं एंड शी टेक्स अ स्मॉल स्टिक एंड वो रूम से वो स्टोर रूम की तरफ आ रही है। तो द monkeys could sense that she is coming just by looking at her shadow, तो तुरंत monkeys जो है विंडो से जंप करके भाग जाते हैं। Then the friends notice, एक एक फ्रेंड जैसे देखता है मदर का शैडो देख रहा है, मदर आ रही दूर से, ऐसा लग रहा है, एक एक जन भाग भाग के निकल जाते हैं, सब अपने अपने रास्ते से एकदम तितर बितर हो जाते हैं। जैसे कुछ चोर लोग जमा हुए समझिए, जैसे पुलिस गाड़ी की वैन का आवाज़ आता है, सायरन बजता है, तो कैसे भागते सब अलग अलग डायरेक्शंस में, वैसे ही भाग जाते हैं। कृष्णा इज वंडरिंग कि ये सब लोग खा रहे थे अच्छे से, अचानक सब गायब भी हो गए, कहाँ चले गए मालूम ही नहीं पड़ रहा है। तो वो उनको भी थोड़ा शंका होता है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, सम डेंजर इज नाउ गोइंग टू कम अपन मी। ही जस्ट टर्न्स बैक एंड ही सीज, अरे बाप रे, माँ आगे पीछे, सडनली जंप्स फ्रॉम द वाटर एंड ही स्टार्ट्स रनिंग। घर में भागेंगे तो क्या होगा, माँ पकड़ सकती है, इसलिए आंगन में अगर चला गया ना तो सबके सामने मम्मी ड्रामा नहीं करेगी कुछ, शी में लीव नहीं करती। तो वो सोच के कृष्णा जो है आंगन में चले जाते हैं। लेकिन 3-4 साल पहले वृंदावन जब गए थे तो उस समय हमें पता चला कि नंद बाबा का जो आंगन है वो 8 to 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, इतना बड़ा आंगन था उनका। एक एज पे यमुना बहती थी, ब्रह्मांड घाट है वहाँ पे, और एक जगह पे दामबंधन लीला घाट है, वो जो स्पॉट है जहाँ पे उनको बांधा गया। तो इतना बड़ा आंगन है, तो मैं कहीं भी भाग सकता हूँ, माँ मेरे को पकड़ नहीं पाएगी। मदर यशोदा बहुत एल्डरली थी व्हेन कृष्णा वाज बोर्न, तो शी वाज लिटिल स्टाउट एंड लिटिल ओल्ड आल्सो। तो कृष्णा वाज श्योर कि ये भाग नहीं पाएगी, मेरे को पकड़ नहीं पाएगी, इसलिए मैं आंगन में चला जाता हूँ और सबके सामने ये ड्रामा भी नहीं करेगी कुछ ऐसा। बट मदर वॉज वेरी श्योर अबाउट दैट, मुझे कैसे न कैसे आज उसको पकड़ के बांध के रखना है, सो दैट फेस्टिवल्स का जो भी तैयारियां हैं वो सब कुछ रुकना नहीं चाहिए। सो शी ऑल्सो स्टार्टेड चेजिंग कृष्णा। सो कृष्णा आगे आगे, माँ पीछे पीछे, भाग रहे हैं लोग आंगन में, इधर से उधर, उधर से उधर, पूरा चल रहा है। और सारी गोपियों को खबर चला गया वृंदावन में कि नंद बाबा के आंगन में कुछ लीला चल रही है, चलो चलो जाके देखते हैं। एंड वो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है ना, एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान में, सारी गोपियाँ आके एकदम ऐसा सर्कल बना के खड़ी है आंगन में, एंड एवरीवन इज क्लैपिंग, देखना चाहते हैं क्या होगा कर। वो स्टेडियम हम देखते ना, जो क्रिकेट टीम हो या फुटबॉल, दे चीयर अप, तो वैसे सब गोपियाँ चीयरिंग कर रही हैं। समवन इज टेकिंग साइड ऑफ कृष्णा, समवन इज टेकिंग साइड ऑफ यशोदा, and they are seeing that how it will happen. So Krishna pauses for a minute, थोड़ी देर रुकते हैं, तो माँ आती है, ऐसा जस्ट पकड़ने जाती है, कृष्णा फटाक से निकल जाते हैं हाथ से। ऐसे बहुत बार होता है। somehow कृष्णा अंडरस्टैंड दैट माय मदर इज वेरी टायर्ड, ऑलरेडी पूरा एकदम पसीना पसीना हो गई है, तो बोले चलो ठीक है अभी मैं आई सरेंडर। So he pauses, stays in one place, mother catches hold of him और बोलते हैं कि ना ही पनिश। जैसे उन्होंने पकड़ा ना
तो उनको लगा कि ये बहुत डरा हुआ है, तो उनके हाथ में जो डंडा था तो पहले वो डंडा गिरा देती है। जैसे डंडा गिरा देती है कृष्णा इज रिलैक्स, चलो मार तो नहीं पड़ने वाली, कुछ और पनिशमेंट मिलेगा मेरे को। तो अभी क्या होता है ना, पहला डर होता है कौन से ग्रेड का पनिशमेंट रहेगा करके, डंडा नहीं पड़ने वाला है, कुछ और पड़ेगा, चलो ठीक है, उसके लिए रेडी हो जाता है। फिर माँ बोलती है तू उखल पे चढ़ के मक्खन निकाल के चोरी करके सबको बांट रहा था ना, तो अब तेरा पनिशमेंट है कि मैं इसी उखल से तेरे को बांध देती हूँ। सो शी ऑर्डर्स फॉर द मेड्स टू गेट सम रोप, वो रोप से भगवान को बांधने का प्रयास करती है। अभी जैसे वहाँ पे 3-4 साल का बच्चा बैठा है, तो कमर कितना है, इतना सा है ना, इतना रस्सी लगेगा, ज़्यादा इतना रस्सी लगेगा, तो वो रस्सी से बांध रही है, क्या हो रहा है, 2 उंगली कम पड़ रहा है, नॉट नहीं लग रहा है। वो और एक रस्सी उसको जोड़ती है, वापस बांधने का प्रयास करती है, वापस जो है 2 उंगलियाँ कम पड़ रही है। तो इनके पास 9 लाख गाय है ना, इतना रस्सी है गौशाला में, तो बोलते जो रस्सियाँ सब लेके आओ आज, लेकिन इसको बांधना है मुझे। तो यहाँ एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है हमको कि भगवान जो है वो यशोदा के लिए कान्हा है, द स्मॉल यंग चाइल्ड, और यशोदा एंड नंद बाबा एंड द ब्रजवासीज ऑल्सो। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से ही पूर्ण पुरुषोत्तम, उनके अंदर सारे ब्रह्मांड है, लेकिन यहाँ पे वो बाल लीला कर रहे हैं, ह्यूमनली बाल लीला कर रहे हैं, बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं। उनके कमर में जैसे बोलते हैं कि भगवान कृष्ण के एक अंश है भगवान विष्णु, महाविष्णु, जिनसे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। जैसे हमारे पोर्स होते हैं बॉडी में, है ना, एक एक छिद्र से एक एक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। तो सोचो उनका वेस्ट जो है, वो वेस्ट में कितने ब्रह्मांड हो सकते हैं, लेकिन वो ब्रह्मांड उनको नहीं दिख रहा है, मदर यशोदा को, क्योंकि वो अपना मेरा बच्चा मेरा कान्हा समझ रही है, एंड शी ट्राइंग टू टाइम ऑल्सो। लेकिन वो भगवान की विभूति शक्ति है वहाँ पे काम कर रही है, जिसके कारण his waist is expanding but which is not visible to anyone। वो जोड़ रही है रस्सियाँ, बांध रही है, लेकिन भगवान को कम पड़ रहा है, 2 उंगली हमेशा कम पड़ रही है। गोपीज जो है मुस्कुरा रही है। आज देखते हैं माँ बेटे के युद्ध में कौन जीतेगा करके। तो यशोदा बोलती हैं तुम लोग क्यों मुस्कुरा रही हो, जाओ अपने घर की रस्सियाँ लेके आओ, मेरे घर की रस्सियाँ खत्म हो चुकी है, तुम्हारे लेके आओ। तो सारी गोपियाँ अपने अपने घर भागती हैं, अपने अपने घर की रस्सियाँ लेके आती हैं, और फिर उनको भी जोड़ती हैं, लेकिन हमेशा जो है 2 उंगलियाँ कम पड़ जाती हैं। तो यशोदा सोच रही है कि मेरे बच्चा इतना सा है, इसका कमर इतना सा है, और इतनी रस्सियाँ जोड़ के बांध रही हूँ फिर भी नहीं बंध रहा है, कि क्या चल रहा है कुछ। शी इज जस्ट mesmerized by the entire thing। तो उस समय भगवान जो है समझ के देखिए, अभी माँ की शक्ति जो है पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है, अभी उनको और ज़्यादा टेस्ट नहीं करना चाहिए। सो देन फाइनली व्हाट हैपेंस, Krishna surrenders and the mother is successfully tying Krishna to the ukhal. So that is how the Dam Bandhan Leela happened, and that is when he got the name Damodar। So our acharyas they mentioned कि ये जो 2 उंगलियां हमेशा कम पड़ रही थी उसका क्या सिग्निफिकेंस है। स्टूडेंट्स, बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनिए आप लोग, ठीक है। आपके एग्जाम्स होते हैं, है ना, एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करना पड़ता है ना। अगर कल एग्जाम है, आज आपने पढ़ाई नहीं किया और जाके एग्जाम में फेल होते हो तो क्या होगा, बड़ा सा लड्डू मिलेगा, ठीक है नहीं। हम कृष्ण भक्त हैं, भगवान देख लेंगे, ऐसा कुछ भ्रम मत रखना, ठीक है। ये पढ़ाई करेंगे तभी नंबर मिलने वाले हैं, जो वहाँ पे टीचर बैठी हुई है सामने, हाँ? तो उसी प्रकार से अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है, if you want to love God, which all the religions profess है, सारे धर्म है विश्व के, सब बताते हैं कि भगवान से हमें प्रेम करना है करके, भगवान को पूजना है करके। लेकिन पूजने के लिए संबंध बनाना पड़ेगा, है ना। किसी के साथ कोई संबंध बनेगा तभी जाके आप
उनसे प्रेम करना चालू कर सकते हो। यू डोंट हैव अ रिलेशनशिप, हाउ विल यू लव फॉर समवन? तो यहाँ भगवान से अगर संबंध जोड़ना है तो भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। श्रील प्रभुपाद जो है भक्ति शब्द जो है हिंदी में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं डिवोशनल सर्विस करते हैं। अभी डिवोशन मतलब भक्ति है ना, तो सर्विस कहाँ से अटैच हो गया? कोई बता पाएगा तो सर्विस क्यों है उसके साथ में? एनी गेस? अभी आप सब बहुत सारी मदर्स यहाँ बैठी हुई हैं, ठीक है? आप सेवा कर रही है कि नहीं? अपने पति का, बच्चों का, अपने इन-लॉज का, ठीक है? उसके बाद समाज का, जॉब कर रहे हैं तो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो सम वे और अदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हर कोई जो है सेवा कर रहा है। किसकी कर रहा है वो अलग प्रश्न है, लेकिन हर कोई सेवा कर रहा है। तो ये जो सेवा करने की जो वृत्ति है, ये जीव की वृत्ति है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। जो जीव का स्वरूप है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, इटर्नल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ जीवात्मा, दैट इज सोल। तो अगर भगवान से जुड़ना है तो भगवान को सर्व करना पड़ेगा। इफ यू वांट, अभी जैसे देखो आप ही अभी टीनेजर्स हैं, बहुत सारे बैठे हैं, ठीक है? यू मे बी हैविंग कॉन्फ्लिक्ट विद योर पेरेंट्स, कुछ ना कुछ अनबन होती है, ठीक? लेकिन अगर आपको कुछ काम करवा के लेना है अपना, तो क्या करेंगे आप? थोड़ा अमूल बटर लगाएंगे कि नहीं, है ना? तो उसी प्रकार से अगर भगवान से भी संबंध जोड़ना है तो भगवान से भी हमें थोड़ा प्रेम का बटर लगाना पड़ेगा, एंड दैट कैन बी डन थ्रू सेवा। तो भागवतम के 12वें स्कंद में मेंशन आता है कि अलग अलग युगों में ना भगवान को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोसेस थे। जैसे सतयुग में बोलते हैं तृतीय ध्याय तो विष्णु, त्रेतायाम यज्ञ तो मुखम, द्वापरे परिचर्या करोत धरि कीर्तना। मतलब सतयुग में द लाइफ स्पैन वाज 1 लाख ईयर्स। तो उस समय लोग क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे और हार्ट में परमात्मा स्वरूप को वो विजुअलाइज करते थे, उस तरह से भगवान से जुड़ते थे। त्रेता युग आया, लाइफ स्पैन घटकर 10,000 साल हो गया। तो 10,000 साल में लोग क्या करते थे? यज्ञ करते थे। जैसे अपना बॉम्बे शहर है, इतना बड़ा यज्ञ कुंड होता था, उसमें उतना घी डालते थे और उससे भगवान विष्णु जो यज्ञेश्वर है वो प्रसन्न होकर उनको बेनिडिक्शन और दर्शन देते थे। आज के युग में यज्ञ करने के लिए हमको शुद्ध जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी नहीं मिलेंगे। घी के नाम पे आपको वनस्पति मिलेगा, डालडा मिलेगा, राइट? तो फिर वो यज्ञ जो है फुलफिल नहीं होगा। द्वापर युग आया, लाइफ स्पैन जो है 1000 साल का हो गया। 1000 साल में आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते। तो उस युग में बोला गया कि आपको अगर भगवान को प्राप्त करना है तो आपको भगवान का विग्रह का आराधना करना चाहिए। सबके घर में मंदिर है, वहाँ ना मंदिर में विग्रह होंगे, उसको वर्शिप करो। उसके भी पूरे एकदम ऐसा इलेबरेट वर्शिप मैनुअल्स होते थे उस समय। आज भी आप देखेंगे पूरे इंडिया में जितने पुरातन मंदिर हैं, मोस्ट ऑफ देम वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द्वापर युग। कलयुग आ गया, कलयुग में लाइफ स्पैन और घट गया, 100 ईयर्स हो गया मैक्सिमम। 100 ईयर्स में यू कांट डू मेडिटेशन, यू कांट डू यज्ञ, यू कांट डू डिटी वर्शिप। तो अभी क्या कर सकते हैं? भगवान ने बोला कलौतर हरि कीर्तना, मुंह से सिर्फ भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम सब को फिल्मी गाने गाने की आदत है, हमारे रही एक टाइम पे। तो अभी तो एटलीस्ट 15-18 साल से हम नहीं गा रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमारा रहा है कंडीशनिंग कि हम भी आपके जैसे सामान्य जीवन जी रहे थे। फिल्म के गाने कैसे याद हो जाते हैं हमको? 2 बार 3 बार सुनने के बाद, है ना? और वो भी हम कुछ पीरियड के लिए गुनगुनाते हैं, फिर नया गाना आता है तो ये पुराना भूल जाते हैं, है ना? लेकिन वो कितना सरल है। कुछ गाना
बहुत सरल चीज़ है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मुख से खाली बोलना है ना, तो मेरा ही नाम बोलो। कृष्ण है, विष्णु है, मधुसूदन है, ऐसे बहुत सारे नाम है, कोई भी एक नाम बोलो। तो कलयुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का अवतरण हुआ है कि इस मंत्र से जो है सारे जो पाप हैं वो नाश हो जाएंगे और हम इस पृथ्वी से, हमारे जो यहाँ पे जो बंधन है हमारा इस जगत में, इससे हम निकल सकते हैं। पहला होता है हरि कीर्तन। सिंपल वे टू कनेक्ट टू द लॉर्ड इन दिस एज इज जस्ट बाय चैंटिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड एंड दैट प्यूरिफाइज आवर हार्ट। हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है उससे, हमारे हृदय की जो भी गंदगी है वो निकल जाती है और हम भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं। बहुत सरल तरीका है, लेकिन बहुत बार लोगों को लगता है कि ये हरे कृष्णा वालों के पास को जाएंगे तो ये लोग या तो हमारा हेयर स्टाइल चेंज करेंगे या ड्रेस कोड चेंज करेंगे। अभी देखो इतने लोग बैठे हैं, सिर्फ 2 ही लोग थोड़ा अजूबे दिख रहे हैं आपको, बाकी सब नॉर्मल दिख रहे हैं ना आपको। तो ऐसे नॉर्मल ही जीवन जीना है। अपना प्रोफेशनल लाइफ जो भी है, अपना स्टूडेंट लाइफ जैसा है, उसको वैसे ही मेंटेन करना है। खाली क्या करना है, वहाँ पे एक चीज ऐड करना है। We may have so many zeros on a check. So 10 zeros are written on a check. हाँ? लेकिन उस zeros का कोई वैल्यू नहीं है अगर उसके आगे एक न्यूमरल नहीं लगा है। So adding the Lord into your life is like adding a numeral to that check, which you can be encashing all throughout your life. 10 लड्डू है, लेकिन आगे अगर 1 लगा दिया तो उसका वैल्यू कुछ और हो गया, लेकिन वो 0 ही रहेगा तो वो वैल्यू 0 बैक में जाएगा तो 1 पैसा नहीं मिलेगा। तो भगवान, हमारे पास बहुत सारे स्किल्स हैं, ठीक है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है हमको, बट देन उसको भगवान से जोड़ना है। हम जो भी कर रहे हैं, सपोज आप में से कोई सिंगर हो, कोई आर्टिस्ट है, कोई कुक है, अलग अलग स्किल सेट हो सकता है हमारे में, उसको क्या करना है, सिर्फ उसको एंगेजमेंट देना है कि हमें इनके लिए करना है और बाकी दुनिया के लिए हम कर ही रहे हैं, है ना। दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब हमारी चेतना, जैसे यशोदा ने क्या किया, काम कर रही थी लेकिन मन किस में था, कृष्ण में लीन था उनका। तो उसी प्रकार से आप सब हाउस वाइफ्स हैं, घर में कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो करते करते मन में गा सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको जो ट्यून अच्छा लगता है वो ट्यून में गाइए, नहीं होता तो उसे बोलते रहिए, है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, निरंतर जो है जिस भी स्थिति में है, एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल, एज अ हाउस वाइफ, एज अ रिटायर्ड पर्सन, विच एवर फेज ऑफ लाइफ यू मे बी, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, आप भगवान को याद कर पाएंगे। तो ये कृष्ण भक्ति, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो इस्कॉन देता है, बताता है सबको, इसका क्रक्स है कि हमारा जो भी टैलेंट है उसको भगवान की सेवा में लगाना है और अपने आप को शुद्ध करना है और एक आनंदमय जीवन जीना है। दैट इज द एंटायर स्टोरी ऑफ दिस दामोदर लीला, जिसके कारण भगवान भी हमको अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जय श्री राधा दामोदर भगवान की जय।